नमस्कार, मैं हूँ आशा बैसला, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हीलिंग थेरेपिस्ट। भगवद गीता, आप सभी ने नाम सुना होगा इस ग्रंथ का। इस ग्रंथ में है एक जीवन जीने की कला। जीवन हमें मिला है, लेकिन हम ठीक जैसे हमारे माँ बाप हमें शिक्षा देते हैं या समाज से जो शिक्षा मिलती है उसके अनुसार हम जीवन को जीने लगते हैं। लेकिन फिर भी कितने दुख तकलीफ़ और लोग बाग सुसाइड तक कर लेते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। यही समझ देती है हमें भगवद गीता। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन है। इवन हमारे रिलेशन जो बिगड़े हुए हैं उनको हम कैसे सुधारेंगे, भगवान से कनेक्ट कैसे होंगे, इवन हम क्या खाएंगे पिएंगे स्वस्थ रहने के लिए। कोई भी समस्या ऐसी नहीं जो कि भगवद गीता में नहीं दी गई हो। इस चैनल के माध्यम से मैं भगवद गीता के एक एक श्लोक का अर्थ आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि भगवद गीता में मैंने मास्टर्स की है और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने गलत सुनी हैं यूट्यूब पर भगवद गीता के बारे में या उनके श्लोकों के अर्थ के बारे में, तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। हर एक श्लोक को शब्द सहित मैं अच्छे से आपको सरल भाषा में समझाऊंगी। ये मेरा नया चैनल है, प्लीज़ सभी जो पुराने चैनल वाले हैं इसको भी सब्सक्राइब कर देना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भगवद गीता का पहला श्लोक। देखिए, दुनिया में ये एक लड़ाई है, दो परिवारों की लड़ाई है। उनके आपस में जो चाचा ताऊ के बच्चे होते हैं वही आपस में लड़ रहे हैं। हमेशा लड़ाइयाँ होती रही हैं स्त्री के ऊपर, भूमि के ऊपर और धन के ऊपर। ये लड़ाई है भूमि के ऊपर। जब दुर्योधन ने कहा कि बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी आप नहीं ले सकते, उन्होंने अपना हक मांगा, अपना राज्य मांगा, अपना हिस्सा मांगा, तो दुर्योधन के ये वचन थे। उसके बाद इस लड़ाई की तैयारियां शुरू हुई। और सबसे पहली बात तो ये कि इसको कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा में है, इसको वहाँ पर ही क्यों चुना गया, इसका जो श्लोक है, क्योंकि ये कुरुक्षेत्र राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी और राजा कुरु की तपस्या के बावजूद भी ये इनको बहुत सारे कौरव इनको बहुत इसको धर्म भूमि मानते थे, इसलिए इस युद्ध को किया जाना यहीं पे चुना गया। आज भगवद गीता जयंती है 1 दिसंबर, इसलिए मैं आज से ही ये सब स्टार्ट कर रही हूँ। मैं खुद भगवद गीता को बहुत मानती हूँ और भगवान कृष्ण की भक्त हूँ। तो सबसे पहला जो श्लोक हम शुरू करते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवे पांडवाश्च माम का पांडवाश्च किम कुर्वते संजय। कि हे संजय, धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से कि हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में समवेता इकट्ठे हुए माम का पांडवाश्च मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये पहला श्लोक है भगवद गीता का अध्याय 1 का। अब देखिए, यहाँ पर धर्म क्षेत्र इसलिए है क्योंकि राजा कुरु ने यहाँ तपस्या की थी और बहुत ऋषि मुनियों ने भी यहाँ पर यज्ञ किए थे, इसलिए इसको धर्म भूमि मानते हैं। समवेता सारे जो इकट्ठे हुए हैं, युत्सव का मतलब है कि युद्ध की इच्छा से। युद्ध की इच्छा पांडवों की नहीं थी, युद्ध की इच्छा थी कौरवों की। लेकिन धृतराष्ट्र ने सभी को कहा कि युद्ध की इच्छा वाले, वो तो जब कोई चारा ही नहीं रहा और कुंती के कहने से भी संधि किसी भी तरीके से नहीं मानी दुर्योधन ने, तो कुंती के कहने पर युद्ध के लिए माने सारे पांडव युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। माम का पांडवश्च किम कुर्वते संजय, मेरे और पांडवों के। देखो, धृतराष्ट्र कितना अंधा था मोह में, वो अपने पुत्रों को अपना मानता था और पांडवश्च पांडवों के पुत्र, पांडु के ये मेरे और पांडु के पुत्र। हालांकि पांडवों के मन में ये बात नहीं थी कि हम अलग अलग हैं, वो पिता तुल्य ही मानते थे उसको।
धृतराष्ट्र को। लेकिन धृतराष्ट्र मोह के कारण बिल्कुल अंधा हो चुका था। वैसे तो अंधा था ही, लेकिन मोह के कारण उसकी बुद्धि भी बिल्कुल अंधा हो चुकी। माम का पांडवश्च किम कुर्वत है संजय, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया संजय। तो एक ये जो मोह होता है ना, भगवद गीता में एक एक करके हर चीज़ पर इतना डिटेल बताया गया है। मोह के बारे में भी, मोह और प्रेम में क्या अंतर है। ये जो मोह होता है ना, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो मोह होने के बाद इंसान कुछ गलत ना करे। सारे पाप कर्म वो मोह के कारण ही करता है। क्योंकि वो जिससे मोह करता है उसका भला चाहता है, उसके भला चाहने के लिए फिर वो लालच भी करेगा, वो दूसरों का छीनेगा भी, वो दूसरों का दिल भी दुखाएगा। तो ये सारी चीज़ें वो ज़रूर कर। इसलिए मोह को बहुत बहुत कम लोग इसको जीत पाते हैं कि सभी को हम समान समझें। जब हम सबको समान समझने लगते हैं, इसलिए ही समबुद्धि को गीता में बहुत बहुत बड़ी चीज़ कहा गया है, समबुद्धि होना, यानी सबको हम समान समझें। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आत्मा के लेवल पर हम समान हैं, लेकिन हम जब दुनिया में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को ये समझ लेते हैं, ये मेरे अपने हैं और ये मेरे पराए हैं। कुछ मेरे अपने हैं और कुछ मेरे पराए हैं, यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। कुछ मेरे अपने हैं और कुछ मेरे पराए हैं। दो ही देखिए, गुरु राम सुखदास जी जिन्होंने भगवद गीता लिखी, जिनकी लिखी हुई भगवद गीता को मैंने पढ़ा, बहुत बहुत मानती हूँ मैं उनको। वो एक ऐसे युग पुरुष कहूँगी कि जिन्होंने सच में बहुत बड़ी सेवा की, मानव जाति को एक ग्रंथ को इस सरल भाषा में लिखकर, और बहुत ही सरल भाषा में उन्होंने अपने चीज़ों को बताया। उन्होंने बताया कि या तो हम, अगर आप सुख शांति रहना चाहते हैं, या तो हम सबको अपना समझें या किसी को ना समझें। इन दोनों में से जो भी बात आपको पसंद आए आप कर सकते हो। या तो सबको अपना समझो या किसी को भी अपना ना समझो। इसमें से दोनों सिद्धांतों में से एक कोई सिद्धांत आप मान लीजिए, जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता और कभी अशांति आ ही नहीं सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक एक करके, एक एक शब्द को, भगवद गीता के एक एक शब्द को अच्छे से हम आपको बताएंगे कि एक एक शब्द का क्या अर्थ है। और कुछ लोगों को तो मैंने देखा है कि भगवद गीता के श्लोकों का ही अर्थ गलत लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, ये एक ऐसा ग्रंथ है कि रियली सच में ही इंसान जीने की समझ सीख जाता है कि उसको कैसे जीना चाहिए। तो एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवे माम का पांडवश्च किम कुर्वत है संजय। ये पहला श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, मेरे और पांडु के पुत्रों ने इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या किया। देखिए, संजय तो गया हुआ था युद्ध में, और जब धृतराष्ट्र को पता चला कि भीष्म को मार गिरा दिया गया है, तो उन्हें खलबली मची, कहीं ऐसा तो न हो मेरे पुत्र हार जाएं। हालांकि वो व्यास जी ने कहा था कि आप दिव्य दृष्टि ले लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं क्या करूँगा, आप संजय को दे दीजिए। तो संजय को वो दिव्य दृष्टि व्यास जी ने दी थी और कहा था कि आप युद्ध के सारा वर्णन देख सकते हो, जो भी युद्ध में हुआ, इवन योद्धाओं के मन में क्या क्या बातें आई थी उस दौरान, वो भी आप जान सकते हो। तो युद्ध को तो काफ़ी दिन हो चुके थे चले हुए, लेकिन घबराहट हुई, मोह के कारण घबराहट हुई। पहले तो निश्चिंत थे बिल्कुल कि इतनी बड़ी सेना है, दुर्योधन है, मेरे 100 पुत्र हैं, मेरे ही पुत्र जीतेंगे। लेकिन जब खलबली मची कि भीष्म को गिरा दिया गया है, तो उन्होंने युद्ध से ही संजय को बुलाया और हाल पूछा। और हाल जब उन्होंने पूछा तो वो घबराए हुए, और पहला श्लोक उनका यही था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे माम समवेता युत्सवे माम का पांडवश्च किम कुर्वते संजय। हे संजय, इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की भावना से इकट्ठे हुए इन पांडवों के, माम का चय मेरे और माम का, पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ये मैं, क्योंकि माम का शब्द आया है मेरे, बहुत ज़्यादा पुत्र मोह के कारण उसके अंदर ये मेरे हैं, ये मेरे भाई के बच्चे हैं, ऐसी भावना थी। हालांकि पांडव ऐसे नहीं समझते थे, वो उसको अपना ही समझते थे, पिता तुल्य ही।
तो डेली इस चैनल पर भगवद गीता का एक श्लोक आएगा। आपको हो सकता है मैं आफ्टरनून में या शाम को इसको अपलोड करूं अपने चैनल पर। वो मैं देखती हूँ जब लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। और आप भी थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो पर आप किस टाइम फ्री होते हैं और आपको किस टाइम वीडियो चाहिए। तो डेली देखिए, अगर आप डेली 700 के करीब श्लोक हैं भगवद गीता में, डेली आप एक श्लोक भी अगर आप मतलब जानते हैं, पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, तो 2 साल में भगवद गीता ख़त्म हो जाएगी है। तो इस ग्रंथ को, जिसमें हमारी हर समस्या का सॉल्यूशन है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, क्योंकि सभी नए होंगे। अभी मैंने नया ही चैनल बनाया है और इस पर मैं और कुछ नहीं डालूँगी। मेरा दूसरा चैनल है जिस पर बहुत सारी हीलिंग की, रेकी की बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, लेकिन इस पर सिर्फ भगवद गीता के श्लोकों के अलावा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोई भी ऐसा हमें मिल जाए प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम सिर्फ भगवद गीता के श्लोक को, पूरी भगवद गीता को ही पढ़ें और कुछ नहीं डलेगा, सिर्फ भगवद गीता के श्लोक ही डलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, जितने भी इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें। क्योंकि आप शेयर करके बहुत लोगों का भला कर सकते हैं, बहुत लोगों की समस्याओं का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया, कोई ऐसी समस्या नहीं जो कि भगवद गीता में जिसका समाधान ना हो। ये एक जीवन जीने की कला है, समझ के साथ जीवन को कैसे जीना चाहिए, यही सब है भगवद गीता में। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का ये श्लोक आपको अच्छे से आ गया होगा। मैं हर श्लोक को अच्छे से आपको बताऊंगी, एक एक शब्द सहित, एक एक शब्द के अर्थ सहित। तो अब मिलते हैं एक नई वीडियो में कल। नमस्कार।